देखें, कितना भी पुराना से पुराना बंटवारा हो लेकिन उसकी किसी प्रकार की कोई मान्यता नहीं है। मान लेते हैं कि आपकी जो संपत्ति है और उसका बंटवारा आज से 50 साल पहले हो गया है ना, या 20 साल 30 साल पहले हो गया है, उसका कागज आपका तैयार है, लेकिन अगर आप बात करें मान्यता का तो यहाँ पे आप समझ लीजिए इसकी कोई मान्यता नहीं होगी, किसी प्रकार का मान्यता नहीं है। सारा बंटवारा जो है वो कैंसिल हो सकता है, आपको फिर से दोबारा बंटवारा करना पड़ेगा। लेकिन सवाल जो ये उठता है कि ये बंटवारा जो किया गया ये कब मान्य नहीं होगा? ये तब मान्य नहीं होगा जब ये आपने मौखिक तौर पे किया है और आज जो है आपके परिवार के लोग इस पे विवाद कर रहे हैं। आपने वो सारा कुछ मौखिक तौर पे किया है, लेकिन अब एक सवाल एक भी यहाँ पे समझने वाली बात है कि अगर अब ये संपत्ति है, इसका मौखिक तौर पे बंटवारा तो हुआ, बंटवारा के अनुसार मौखिक तौर पे हुआ और उसके अनुसार जो ये प्लॉट का हिस्सा है वो जिनके नाम से बंटवारा हुआ, पहले ये पूर्वज के नाम पे था, वो अपने नाम पे करा लिए, इस हिस्से की प्रॉपर्टी को भी वो अपने नाम पे करा लिए। तो सभी अपने अपने नाम पे कराए हुए हैं, सबका अपना लैंड का टैक्स अलग अलग जा रहा है। लेकिन आज वो अगर फिर से ये दावा करेंगे कि ये बंटवारा जो है गलत हुआ है तो ये बात साबित करना पड़ेगा। अन्यथा ये समझ में आता है कि अगर आप इस बंटवारा को स्वीकार नहीं किए तो इस बंटवारा को आप मान नहीं दिए तो अपने नाम से लैंड टैक्स कैसे पे करना शुरू कर दिया? आप अपने पूर्वज के नाम से ही टैक्स पे करते रहते। तो ये बात भी यहाँ पे समझना बेहद जरूरी है। इसीलिए ये अगर बंटवारा हुआ है तो ये बंटवारा जो है वो ऐसा नहीं एक सबूत के तौर पे पेश होगा और उसकी मान्यता भी होगी। आज जो सवाल है, सवाल देखते हैं। सवाल है, नमस्कार सर, आपसे एक सवाल है। हम 3 भाई हैं, साथ में माता पिता भी है। घर का बंटवारा नहीं हुआ है पर हम अपने घर में नहीं रहते, घर से बाहर रहते हैं। 2000 से हम बाहर रहते हैं, हमारे पास जॉब है और हमारी कमाई भी है। हम सिर्फ अपनी कमाई से जो है प्रॉपर्टी ले रहे हैं। छोटे भाई को तो हक नहीं होना चाहिए इसमें। आप क्या कहते हैं? आपकी राय जानना चाहते हैं। दिल्ली चांदनी चौक से है तो हम अपने नाम करवाए या अपनी पत्नी के नाम करवाए? ऐसे तो हम चाहते हैं कि हम अपने नाम से ही करवाना चाहते हैं। देखिए, आप सबसे पहले अपने नाम से भी कराएंगे तो आपकी जो कमाई है, आपने लीगल तरीके से अगर कोई संपत्ति खरीदा है, जैसे क्या होता है कि आप जो कमाए, आपके पास वो पैसा आ रहा है, ये अकाउंट आपका स्टेटमेंट बताता है, आप उस पैसे को प्रॉपर्टी को खरीदने में ले रहे हैं, ये जो है यानी ये आपका प्रूफ होता है। तो इसमें संपत्ति है तो इसमें किसी भाई का कोई भी हक नहीं होगा। रही बात सवाल बंटवारा करने की, तो बंटवारा भी कर लेना चाहिए। इसीलिए एक तरह से कम ठीक है, बंटवारा अगर नहीं भी हुआ है तो यहाँ पे आप जो है इसलिए सेफ हैं कि आपकी एक कमाई है। कुछ ऐसे केस हो जाते हैं कि जहाँ पे जो है कि पैतृक संपत्ति के ही कमाई से बड़े भाई ने संपत्ति खरीदा, लेकिन जो पैसे से उन्होंने संपत्ति खरीदा उसको वो प्रूफ नहीं कर पा रहे कि वो पैसा वो कहाँ से लाए, कैसे कमाए। तो ये इस बात से स्पष्ट होता है कि हो सकता है कि उनकी आय उसी पैतृक संपत्ति से हुई होगी। तो बहुत तरह के यहाँ पे और अलग अलग मायने हो सकते हैं। और लेकिन हाँ, जैसे आपने बोला कि पत्नी के नाम से, तो बिल्कुल यहाँ पे आप 100% सेफ हैं अगर आप संपत्ति पत्नी के नाम से खरीदते हैं तो। अगला सवाल है कि सर मेरा ग्रैंडफादर इंडियन है बट लेकिन मेरे ग्रैंडफादर का भाई पाकिस्तान चला गया था। अब वो जमीन जो है यहाँ पे हमारे पास है, लेकिन वो जमीन उन्हीं के नाम है। तो अब हमें क्या जो है यहाँ पे करें? बट जो है लेकिन मेरा ग्रैंडफादर अभी इंडिया में है। ठीक है, देखें, जो भी आपके जो ग्रैंडफादर हैं, ठीक है, और जो उनके भाई हैं, ठीक है, वो पाकिस्तान चले गए, तो यहाँ पे तो ये बात आपको क्या करना होगा? देखें, इसके लिए अगर विकल्प की बात करें, विकल्प के तौर पे, इसलिए कि अभी वो पाकिस्तान से आ नहीं सकते हैं और वो पाकिस्तान चले गए। अब ये चीज फिलहाल अपने नाम से कराने का अगर देखा जाए तो फिलहाल तो मान ले
ये बात स्पष्ट कर देंगे। एक तो सिंपल सा तरीका होता है कि अगर ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आप उनके वारिस के तौर पे, कि अब उनका कोई भी नहीं है और आप ही हैं, और जो है ग्राम पंचायत के जो सरपंच पंच हैं उससे दस्तावेज तैयार करके आप करवा सकते हैं, एक विकल्प है। या उनका मान लेते हैं वो नहीं है, आपसे उनका कोई कांटेक्ट नहीं है, मतलब उनका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा के वो वंशावली के साथ करवा सकते हैं। तो ये लेकिन ज़्यादातर जो यहाँ पे, इसलिए कि अगर आप जान रहे हैं कि अब वो जीवित हैं, ठीक है, अब वो जीवित है, तो वो तो सही नहीं होगा, वो तो गलत तरीका होगा। तो इसीलिए आप जो है ग्राम पंचायत से ये बात करा लें कि अब उनका जो है वो है ही नहीं और यहाँ पे, और अभी जो भी है आप ही है, तो उस केस में जो है आप उस संपत्ति को अपने नाम पे करा पाएंगे। सवाल है कि जब सारा डॉक्यूमेंट हमारे पास है तो फिर गवाह की जरूरत क्यों? कृपया बताएं। देखिए, कोर्ट का एक नियम है ना, आपका सारा डॉक्यूमेंट तो ये बात स्पष्ट जरूर कर देता है, खास करके सिविल मामले में, कि वो संपत्ति से आपका क्या नाता है, क्या रिश्ता है ना। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जहां पे गवाह की जरूरत होती है, जहां पे उस संपत्ति के लिए आप दावा करने गए हैं कि नहीं, ये संपत्ति वर्षों से मेरे हिस्से में है, हम उसका उपयोग करते आए हैं। बहुत तरह के कारण हो सकते हैं, नहीं तो आपके पक्ष के गवाह नहीं भी उतने रहेंगे, लेकिन आप डॉक्यूमेंट से अगर स्ट्रांग हैं तो आपकी डिग्री होगी। इसीलिए कि वो डॉक्यूमेंट, सबसे बड़ा जो सबूत है वो डॉक्यूमेंट है, लेकिन फिर भी एक गवाह एक प्रोसेस है, तो आपको वो गवाह भी आपके पक्ष के कुछ ना कुछ होने ही चाहिए। सवाल है, हाय सर, मेरे दादाजी ने एक आदमी को जमीन दिया था खेती करने के लिए 10 साल, लिखित में अब दादाजी नहीं रहे, जिसको जमीन दिया था वो जमीन का नया कागज बना लिया और उसमें लिखा कि उम्र भर खेती कर सकते हैं। हमारे पास सिर्फ खतियान का कागज है और कोई कागज नहीं। देखिए, खतियान का कागज है तो आप जो उसका एक तरह से जमीन का टैक्स होता है ना, जमीन का रसीद हो गया, जिसपे लैंड का पूरा रेवेन्यू का जो है ना टैक्स जो सरकार को जाता है, वो टैक्स भी आप अपडेट पे कर लें, ठीक है। उसके बाद अगर वो जो है संपत्ति को, सबसे पहले तो प्रयास करें कि जो राजस्व के अधिकारी हैं उनके यहाँ या थाना प्रभारी हैं, आवेदन करें कि आपकी संपत्ति जो है वो उन्होंने अवैध तरीके से दखल करके, जबकि आप टैक्स पे कर रहे हैं, आपका खतियान पे पूरा नाम है। नहीं विकल्प है तो फिर सिविल न्यायालय है, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई फर्जी, देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात यही है कि कोई कागज मौखिक तौर पे बना लिया ना, उसकी मान्यता कोर्ट नहीं देता है, लेकिन कोई कागज रजिस्टर तरीके से है, उस पे सारा कुछ प्रूफ है, तो उसकी 100% मान्यता है। तो यहाँ आपका खतियान है, आप उसका टैक्स भी पे कर रहे हैं, तो यहाँ पूरा मालिकाना हक आपका बनेगा। हाँ, टैक्स नहीं पे करेंगे तो वो आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। इसलिए इसका ये साबित करता है कि आप लंबे समय से अपने संपत्ति पे रेवेन्यू जो है गवर्नमेंट को भी नहीं दे रहे हैं, मतलब उस संपत्ति से आपका कोई लेना देना नहीं है। और वहाँ पे अगर कोई एडवर्स पोजीशन या अन्य किसी प्रकार का केस फाइल कर दे तो वो भी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। फिर सवाल है कि एक पिता का अर्जित संपत्ति एक बेटे को दिया और दूसरा बेटे को कुछ भी नहीं देना चाहता है, जो है ना, और साथ ही बेटी के नाम से जमीन भी लिख देना चाहता है, जबकि पिता का जो है यहाँ पे सरकारी नौकरी था, साथ बहुत जो है कि जो है झूठ बोलते हैं कि जगह बेटे को हमने पैसा दिया है, जबकि हकीकत यही है कि आज तक जो है 25 साल शादी के हो गए, कभी कुछ नहीं दिया। क्या करना? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पिता का अर्जित संपत्ति है, ठीक है, अर्जित संपत्ति है तो पिता को आप नहीं रोक पाएंगे। पिता का पैतृक संपत्ति है, पिता किसी को नहीं दे पाएंगे, बस ये आप समझ लें। अर्जित है तो रोक नहीं पाएंगे, और अर्जित संपत्ति अगर है तो यहाँ पे आपको सबसे बड़ा यही विकल्प है कि आप झुकना सीखिए, है ना, मतलब झुकने की बात है, जो बोल रहे हैं मानिए, और जो है अपने जो भी है, ताकि उनके प्रति उनको कुछ भी अगर मन में ऐसा कुछ भेदभाव हुआ होगा, बहुत सारे कारण भी होते हैं, तो वो धीरे धीरे निकल जाए, कि वो किसी एक को वो रजिस्टर नहीं करे, फिर उनके बाद, उनकी मृत्यु के बाद वो संपत्ति पे पूरा अधिकार आपका होगा।
सवाल है कि बंटवारा के बाद एक संपत्ति स्वार्जित संपत्ति बन जाती है, तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, इसलिए नहीं होता है कि देखिए, कहने का मतलब क्या है कि जितना भी है पैतृक पूर्वज से संपत्ति प्राप्त हुआ, अब वो संपत्ति फिर जो है आपको जो प्राप्त हुआ आपके नाम से वो संपत्ति हो जाएगा, लेकिन आपके बच्चे के लिए जो आपके नाम से संपत्ति है वो संपत्ति पैतृक ही है, आप सिर्फ आपके नाम से हुआ, आगे वही पैतृक संपत्ति फिर आपके बच्चे के नाम से होगा। तो इसलिए यहाँ पे पैतृक संपत्ति जो है वो स्वार्जित संपत्ति नहीं बनता है। स्वार्जित संपत्ति यहाँ पे वो होगा कि जो आप अपनी कमाई से किसी अन्य व्यक्ति से अगर कोई संपत्ति को खरीदते हैं तो वो यहाँ पे स्वार्जित संपत्ति होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के